देखो, आज हम 5 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, 5 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है कुल मिलाए गए हाथों की संख्या। यानी किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ठीक है। और फिर है कुल खेले गए खेलों की संख्या, कि कोई व्यक्ति आपस में खेल खेल रहे हैं तो वो कुल कितने खेल खेले। इसके लिए बहुत बेस्ट टॉपिक है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने हैं, 2 क्वेश्चन तो आने हैं। ठीक है, तो देखो छोटा सा टॉपिक है और छोटी सी वीडियो में हम 5 टॉपिक क्लियर करते हैं। ठीक, चलो पहला टॉपिक देखते हैं हम। कुल मिलाए गए हाथों की संख्या और कुल खेले गए खेलों की संख्या। ठीक, और एक कुल दिए गए गिफ्टों की संख्या। इन 3 टॉपिक को एक साथ लेके चल रहा हूँ, बहुत शॉर्ट वीडियो में खत्म करेंगे। देखो, पहला है कुल मिलाए गए हाथों की संख्या और है कुल खेले गए खेलों की संख्या। ठीक, अगर ये क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि देखो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या या कुल खेले गए खेलों की संख्या। वो फॉर्मूला होगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। और अगर बोलता है कुल दिए गए गिफ्टों की संख्या कि वहाँ कितने गिफ्ट दिए गए, तो n इंटू एन माइनस वन। ठीक, जहाँ n क्या है हमारे व्यक्तियों की संख्या। ठीक, जो भी व्यक्ति दे वो, या हो सकता है कि खेले गए खेल गेमों की संख्या दे दे और तुमसे व्यक्तियों की संख्या पूछ लेता है। ठीक है, हम चलो इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि दो क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला पहला क्वेश्चन, ठीक, किस पे खेले गए खेल पर आधारित या मिलाए गए हाथों पर आधारित। हम चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, कैसे होते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है, तो बताइए वहाँ कुल कितने मैच खेले गए। तो वो भाग कितने ने लिया था, 6 खिलाड़ियों ने, और मैच कितने खेले गए। देखो खेले गए खेल या मैच जो भी हमारा इसमें आएगा, तो हम उसके लिए क्या लगा देंगे, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक, उसने व्यक्ति कितने दे देते हमें, 6, और n हमारा व्यक्ति है, तो देखो सीधा सा है कि 6 गुणा 6 माइनस 1 5 और बटे 2, 2 तिया 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 15 खेल खेले गए वहाँ पे। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। देखो व्यक्ति कितने हैं, 10। ठीक है, 10 व्यक्ति हैं और हाथ मिला रहे हैं। और हाथ मिलाने के लिए हो या गिफ्ट खेल खेलने के लिए हो, तो हम क्या लगाते हैं, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक, 10 व्यक्ति हैं तो मैंने कहा कि 10 गुणा 10 माइनस 1 9 और बटे 2, 2 पंजे 10 और 5 नम 45, कि कुल 45 हाथ मिलाए गए। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बस अगर मिलाए गए हाथ पूछे तो ये खेले गए खेल पूछे, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। क्यों, क्योंकि देखो मान लो तुम और मैं हैं, हम आपस में हाथ मिला रहे हैं। मैंने तुमसे हाथ मिलाया, ठीक है, मैंने तुमसे हाथ मिलाया तो तुम्हारा भी मेरे से हाथ मिल गया ना, यानी कि आधे में ही दोनों काम हो गए, तो इसलिए हम आधा लगा देते हैं बटे में। ठीक, और गिफ्ट देने वाली बात होती है, मान लो कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया पर तुमने थोड़ी ना मुझे दिया, तो अब तुम मुझे दोगे। ठीक, तो उसमें डबल काम करना पड़ता है, तो इसका मतलब बटे का 2 हट जाता है। ठीक, इतना ध्यान रखियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए हों, तो बताइए कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। ठीक, इस बार उसने व्यक्ति की संख्या नहीं दी, इस बार क्या बोल रहा है उसने कि कुल मिलाए गए हाथ दे दिए। ठीक, कुल मिलाए गए हाथ दे दिए, कितने, 66 दे दिए उसने। ठीक, तो देखो हमारे कुल मिलाए गए हाथ कितने होते हैं, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक, उसकी संख्या दे दी उसने 66। ठीक, हमें n का मान निकालना, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या पूछी है उसने, तो हम क्या निकाल देंगे, n का मान निकाल देंगे कि n कितना है। ठीक, चलो तो देखो 2 इधर मल्टीपल में जाएगा तो कितना हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन और बराबर 66 दूनी 132। ठीक, अब इसके ऐसे फैक्टर कर लो। देखो इसे सॉल्व करेंगे तो द्विघात गुण बन जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे n के अंदर मल्टीपल करेंगे तो द्विघात गुण बन जाएगी। थोड़ा फैक्टर करने में दिक्कत आएगी। इसी के फैक्टर ऐसे कर लो कि जिसमें अंतर एक का हो, क्योंकि इन दोनों फैक्टर में एक का अंतर है। देखो ये n है, ये n माइनस वन है, यानी कि एक कम है, तो इसके भी हम फैक्टर कर ले रहे हैं। देखो कितने फैक्टर हो जाएंगे, 11 गुणा 12। ठीक है, इसके फैक्टर कितना हो गए, 11 गुणा 12। ठीक, ठीक है, तो हमारे क्या इसके फैक्टर क्या बनाए मैंने, 11 गुणा 12। इनमें भी एक का अंतर है, क्यों, क्योंकि इनमें एक का अंतर था, n इंटू एन माइनस वन में एक का अंतर था, इसलिए मैंने भी इनमें एक का अंतर के लिए फैक्टर बना दिए। ठीक है, चलो अब देखो n का मान। अब देखो n बड़ा या n माइनस वन बड़ा, तो n बड़ा ना, क्योंकि ये एक कम है। जब n बड़ा और यहाँ 12 बड़ा, तो n बराबर कितना आ गया, 12। तो वहाँ कितने व्यक्ति थे, 12। ठीक है, हो सकता है कुल मिलाए गए हाथ कुल खेले गए खेलों की संख्या दे दे और तुमसे व्यक्तियों की संख्या पूछ ले। हो सकता है व्यक्तियों की संख्या दे दे और खेले गए मैच और खेले गए
वो सॉरी मिलाए गए हाथ, इनकी संख्या पूछ ले। ठीक, तो बस सेम फॉर्मूला है, अगर हाथ मिलाए जा रहे हैं तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू, और गिफ्ट दिए जा रहे हैं तो n इंटू एन माइनस वन। ठीक, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नया क्वेश्चन लिखते हैं हम, किस पर, गिफ्ट पर आधारित। एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया, यदि वितरित किए गए कुल गिफ्टों की संख्या 210 है, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो वितरित किए गए कुल गिफ्टों की संख्या दे दी उसने हमें 210, और गिफ्टों की संख्या हमारे अकॉर्डिंग कितनी होती है, n इंटू एन माइनस वन। तो इसका मान दे दिया उसने कितना, 210। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व कर लो तुम। अब इसे सॉल्व कर लो तो इसकी द्विघात संगुण बन जाएगी, या इसके ऐसे फैक्टर करो 210 के कि जिनका अंतर कितना आए। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लो 210 के कि जिनका अंतर एक आए। तो देखो या तो इसे सॉल्व कर लो, एन स्क्वायर माइनस एन 210 इधर ले आओ, फिर द्विघात संगुण सॉल्व कर लो। ठीक, एक सिंपल तरीका है कि इसके ऐसे फैक्टर कर लो जिनका अंतर एक आए। देखो 15 चौका 60 के 0, 15 15 और 6 21। ठीक, तो देखो हमारा यहाँ भी कितना है डिफरेंस, एक, और यहाँ भी डिफरेंस कितना, एक। ठीक, एन बड़ा या एन माइनस वन बड़ा, एन बड़ा, यानी कौन बड़ा है, एन बड़ा है, और यहाँ क्या बड़ा है, 15। तो एन का मान कितना आ गया, 15। या तुम कह दो कि एन माइनस वन बराबर 14, तो यहाँ से भी एन बराबर कितना आ गया, 15। कहीं को भी सोल्व कर लो। ठीक है, तो एन बराबर कितना आ गया, 15, यानी कि वहाँ 15 व्यक्ति थे। ठीक, तो ये देखो टॉपिक हो गया खत्म तुम्हारा। कौन सा, सिंपल, इसमें से इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, या तो बोल देगा कुल दिए गए गिफ्ट, या व्यक्ति बोल देगा गिफ्टों की संख्या पूछ ले। ठीक, या जाएगा मिलाए गए हाथ, या खेले गए खेल, व्यक्तियों की संख्या बोल दे, उनकी संख्या, खेले गए खेलों की संख्या पूछ ले। ठीक, ऐसे ही आपस में चेंज कर करके पूछता रहेगा वो। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, बंदर को किसी खंबे या पेड़ पर चढ़ाना। ठीक है, कितने प्रयासों में या कितने समय में वह पेड़ पर या खंबे पर चढ़ जाएगा। ठीक है, चलो इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा, यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है। ठीक, देखो उसने क्या कहा, 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा, यानी कि पेड़ के शीर्ष को छूना है 60 फीट के। ठीक, वह 1 सेकंड में 3 फीट उछल रहा है और 2 फीट नीचे खिसक जा रहा है। ठीक है, तो समय बताना है। ठीक, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे, एक ही तरीका बताऊंगा। ठीक है, देखो ये पेड़ है हमारा कितना, 60 फीट का। ठीक, पेड़ है हमारा मान लो 60 फीट का। ठीक, पेड़ दे दे, खंबा दे दे, कुछ भी दे दे। ठीक, तो 60 फीट का है। हमें करना क्या है, सबसे पहले काम करना है हमें कि वो पहली छलांग में या पहली उछाल में या पहले सेकंड में, ठीक, कितना उछल रहा है। तो उसने कहा था कि जो पहले सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में वो 3 फीट उछल रहा था। तो जो ऊपर से 3 हम माइनस कर लेंगे, यानी कि जो 3 है ना, इसको हम माइनस कर लेंगे। तो जो नीचे बचेगा ये, ठीक, ये कितना बचेगा, 57। ठीक, देखो कुल कितना था, 60। ठीक, और जो पहली छलांग में वो करेगा ना कि 3 मीटर ऊपर उछल रहा है, या फिट जो भी है ना, 3 मीटर या 3 फीट जो भी उछल रहा है पहली वाली छलांग का या पहले वाले सेकंड का, तो उसे क्या करेंगे हम, उसे माइनस कर लेंगे। बाकी जो बचेगा 57, इसे हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। 57 को सॉल्व करेंगे। क्यों माइनस क्यों करते हैं, माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि जो लास्ट वाले सेकंड में जब उछाल लगाएगा ना वो, तो वो शीर्ष को छू लेगा, उसके बाद वो नीचे सरके या नीचे गिरे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हाँ, हमें इतना पता है कि वो लास्ट की जब छलांग लगाएगा, कि वो 1 सेकंड में जो छलांग लगाता है वो 3 सेकंड की लगाता है। ठीक, तो जो भी लास्ट सेकंड में या लास्ट उछाल में जितना भी ऊंचाई जाए वो, तो उसे ऊपर माइनस कर लेना है कुल में से, जो बाकी बचे उस पर हम वर्क करेंगे। ठीक, फिर लास्ट में 1 सेकंड हम जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि वो बाद में पहले छू तो देगा ही ना, वो चाहे बाद में नीचे गिर जाए या नीचे सरक जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है तो वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, चाहे वो गिरे या कुछ भी करे। ठीक है, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन करते हैं। तो उसने क्या कहा था कि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट नीचे खिसक जाता है। देखो 1 सेकंड में वो ऊपर 3 फीट गया होगा, 1 सेकंड में वह ऊपर 3 फीट गया होगा और तुरंत नीचे 2 फीट सरक गया होगा, यानी कि 3 गया और 2 सरक गया। तो ओवरऑल हुआ क्या कि 1 सेकंड में वो 1 ही फीट चढ़ पाया भाई। सही है, क्योंकि 1 सेकंड में 3 फीट गया और 2 फीट नीचे सरक गया। तो हुआ क्या, एक ही फीट तो बचा। और देखो मुझे चढ़ाना कितना उसे, 57। ठीक, तो जब मुझे 57 करना है कि 57 फीट चढ़ाना है, तो मैंने इधर से 57 से मल्टीप्लाई करी होगी एक से, तो इधर भी 57 से मल्टीप्लाई की होगी, तो कितने, 57 सेकंड में वो 57 फीट चढ़ गया होगा। ठीक, यानी कि 57 सेकंड में वो 57
फीट चढ़ गया होगा, ठीक। तो फिर हमें तो चढ़ाना 60, तो देखो हमने 57 तो चढ़ा दिया इसे, ठीक। अब 3 और चढ़ाना है। जब अगला सेकंड ये उछलेगा तो उसकी टॉप को छू लेगा, यानी कि जो ऊपर छत होगी या जो भी टॉप होगी पेड़ की या किसी भी खंबे उम्बे की, ठीक है। तो जो टॉप मतलब टॉप होगी तो अगले सेकंड में उसे छू लेगा, तो यानी कि 1 सेकंड और लेगा और वो लास्ट में 3 फीट उछल जाएगा। और वो बाद में नीचे सरके या कुछ भी करे हमें मतलब नहीं है, बस आखिर हमें छूना ही था बस, यानी बंदर को छूना ही था, ठीक। तो कितना 60 फीट कितने में, यानी कि देखो 57 और 1 58, 58 सेकंड में, 58 सेकंड में कितना 60 फीट, तो आंसर कितना 58। तो समय पूछा हो तो कितना हो गया 58 सेकंड में 60 फीट। दो करना क्या है फिर एक बार समझ लो, जितना भी पेड़ दे दे, ठीक, 60 फीट 70 फीट 80 फीट जो भी दे दे हम मतलब नहीं, ठीक। चलो फिर वो 1 सेकंड में या एक उछाल में जितना कूद रहा है, 1 सेकंड में या एक उछाल में, प्रथम उछाल में अपने जितने भी कूद रहा है उसे हम माइनस कर लेंगे, ठीक। जो बचेगा हम उस पर वर्क करेंगे। देखो उसने कहा था कि 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है और 2 फीट नीचे सरक जाता है, तो मतलब 3 चढ़ा और 2 नीचे सरक गया, तो ओवरऑल देखो 1 सेकंड में वो 1 ही फीट चढ़ पाया, यानी कि 1 सेकंड में 1 ही फीट चढ़ पाया। मुझे 57 चढ़ाना था, तो मैंने इधर 57 से मल्टीपल की तो इधर भी 57 से मल्टीपल होगी, यानी 57 सेकंड में 57 फीट चढ़ गया होगा वो, ठीक। हमें तो 60 चढ़ाना है पूरा, तो मैं इसको 3 को और चढ़ा दूंगा। अब वो यहाँ आ गया बंदर, तो यहाँ आ गया, तो यहाँ से क्या करेगा वो, जैसे उछाल लगाएगा 3 फीट की तो वो उसको छू देगा शीर्ष को उसके, तो शीर्ष को छुआना, तो यानी कि अगली 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ जाएगा, तो 58 सेकंड, यानी कि 57 और 58, 58 सेकंड में वो 60 फीट, मतलब 60 फीट पेड़ को छू लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदर 30 फुट लंबे नारियल के पेड़ के नीचे है। हर प्रयास में वह 3 फुट ऊपर जाता है और 2 फुट नीचे खिसक जाता है। इसी दर से वह बंदर कितने प्रयासों में शिखर पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखो पेड़ कितना है 30 फुट, ये हो गया जी 30 फुट, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और उसे देखो पहले प्रयास में वो 3 फीट चढ़ रहा था, तो मैं 3 माइनस करूंगा, तो 3 मैंने माइनस करी थी तो बची कितनी मेरी 27 फीट बची, क्योंकि टोटल 30 थी, तो 27 बची, ठीक। अब देखो वो वर्क कैसे कर रहा है, देखो वर्क समझो, वो वर्क ऐसे कर रहा है कि वो एक प्रयास में 3 जा रहा है तो यहाँ तक आ गया होगा, एक फीट में 3 जा रहा है और 2 नीचे खिसक जा रहा है, यानी कि पहले प्रयास में वो 3 ऊपर जाता है और 2 नीचे खिसक जाता है, ठीक। तो हो क्या रहा है ओवरऑल कि वो एक प्रयास में सिर्फ 1 ही फुट चढ़ पा रहा है, क्यों, क्योंकि 3 जा रहा है और 2 नीचे खिसक जा रहा है, तो 1 सेकंड में एक मतलब एक प्रयास में 1 ही चढ़ पा रहा है वो, ठीक। तो मुझे तो 27 चढ़ाना है, तो मैं इधर 27 फुट करूंगा, तो मैंने 27 से मल्टीपल की तो इधर भी मैं 27 से कर दूंगा, ठीक है, यानी कि 27 प्रयास में सेकंड प्रयास, ठीक। तो यानी कि 27 प्रयास में वो 27 फीट चढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पहुँच गया बंदर। जब अगली प्रयास में जब वो कूदेगा ऊपर तो टॉप को छू लेगा या टॉप पर जाकर बैठ जाएगा, ठीक। तो हमें छुआना है तो वो अगले एक प्रयास में, यानी कि एक प्रयास और लगेगा उसे, ठीक। और वो 3 फीट और चढ़ जाएगा, तो देखो 30 फीट हो गया टोटल, और इधर कितना हो गया 28, यानी कि 28 प्रयास में 30 फीट, 28 प्रयास में 3 फीट चढ़ जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, जो पहले प्रयास में वो जितनी उछाल लगा रहा है ना उसे हमें पहले माइनस कर देनी है कुल में से, ठीक है। और बाकी जो बचे उस पर वर्क करेंगे और बाद में उसकी समय जोड़ देंगे या प्रयास जोड़ देंगे जितना भी काम हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, एक 89 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर बंदर को पहुंचने में लगा समय, ठीक। तो देखो इस बार जो खंबा है वो कितना है 79 मीटर का, 79 मीटर का, ठीक है। चलो हो क्या रहा है, हो रहा है कि वो पहले मिनट में कितना चढ़ रहा है, वो 4 मीटर चढ़ रहा है, और लेकिन दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जा रहा है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो हो क्या रहा है 4 मीटर चढ़ रहा है, तो मैंने 4 इधर से माइनस कर दी, तो ये बची कितनी 75, क्योंकि टोटल 79 थी ये, और 79 में 4 माइनस कर दी क्योंकि पहले मिनट में वो 4 चढ़ रहा था, ठीक। तो देखो 1 मिनट में कितना चढ़ा वो 4 मीटर, 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ा, ठीक है। 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ा, और देखो तुरंत नहीं खिसका था,
अगली मिनट में खिसका था। ठीक, उसने ये नहीं कहा कि 4 मीटर चढ़ा और तुरंत एक मतलब तुरंत नीचे खिसक गया, 1 मीटर नीचे खिसक गया, नहीं, उसने कहा कि दूसरे मिनट में। देखो ये तो मैंने की थी कि फर्स्ट मिनट में, ठीक, और जैसी मेरी सेकंड मिनट में हुई तो सेकंड मिनट में वो एक नीचे सरक गया। ठीक, एक नीचे सरक गया। तो देखो ओवरऑल हुआ क्या, ओवरऑल हुआ क्या कि 2 मिनट लगी, पहला मिनट और दूसरा मिनट, मिनट कितनी लगी, 2 मिनट, कि 2 मिनट में वो देखो कितना गया था ऊपर, 4 गया था और अगले मिनट में एक नीचे खिसक गया था। तो इसका मतलब 2 मिनट में वो 3 ही मीटर चढ़ पाया। ठीक है, यानी कि 2 मिनट में, यानी कि 1 मिनट ये और दूसरी मिनट ये, 1 मिनट में तो 4 मीटर ऊपर गया और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक गया। तो ओवरऑल क्या हुआ कि 2 मिनट में वो 3 ही मीटर ऊपर खिसक पाया। ठीक, और मुझे देखो चढ़ाना कितना है, 75। ठीक है, तो देखो 75, मुझे इधर 75 बनाने के लिए 25 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक, तो मैंने इधर 25 से गुणा करी तो 75 बन गया, तो इधर पे तो 25 से गुणा करूँगा। ठीक, तो 25 दूनी 50, यानी कि 50 मिनट में वो 75 मीटर चढ़ गया होगा। ठीक, तो अब बंदर कहाँ पहुँच गया, यहाँ बंदर पहुँच गया हमारा यहाँ 75 मीटर पे, चढ़ाना तो 79 है। तो जैसे ही अगली मिनट लगाएगा वो, जैसे ही अगली मिनट लगाएगा तो कितना चढ़ जाएगा ऊपर, 4 मीटर। ठीक है, चलो, तो अगली 1 मिनट में वो 4 और चढ़ जाएगा। तो देखो टोटल हो गया 79 और इधर कितना हो गया 51, यानी कि 51 मिनट में 79 चढ़ जाएगा वो। ठीक है, देखो सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है, वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है, और आगे भी इसी प्रकार का क्रम जारी रहे तो कितने मिनट में वह खंभे के शीर्ष को पहुंच जाएगा। देखो खंभा कितना है, 12 मीटर। ठीक, चलो 12 मीटर खंभा है। ठीक है, और बंदर ने पहले मिनट में 2 मीटर चढ़िया, तो मैं 2 माइनस करूंगा ऊपर से, तो बची कितनी मेरी 10। ठीक, तो देखो कहने का मतलब है कि पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट में वो कितना चढ़िया है, 2 ऊपर चढ़ रहा है, पहली मिनट में 2 ऊपर चढ़ा और अगली मिनट में एक नीचे खिसक गया। तो यानी कि सेकंड मिनट में जो होगा, सेकंड मिनट में वो एक नीचे खिसक जाएगा। तो 1 मिनट में 2 चढ़ा और अगली मिनट में वो एक नीचे खिसक गया। तो ओवरऑल हुआ क्या देखो, 2 मिनट में, यानी फर्स्ट मिनट और सेकंड मिनट, यानी कुल मिला के होगी 2 मिनट, कि 2 मिनट में वो 1 ही मीटर चढ़ पाया, क्यों 2 चढ़ा था और अगली में एक खिसक गया नीचे। ठीक है, तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि वो 2 मिनट में 1 ही मीटर चढ़ पाया, और मुझे चढ़ाना कितना था, 10। हम 2 बाद में चढ़ा देंगे, पहले 10 चढ़ाओ। ठीक, तो 10 चढ़ाने के लिए सर 10 से गुणा करोगे तो हो गया 10, तो इधर भी 10 से गुणा कर दोगे तो कितना 20, यानी कि 20 मिनट में, 20 मिनट में वो 10 मीटर तो चढ़ गया। ठीक, बस यहाँ पहुँच गया। अब इस अगली मिनट में यहाँ चढ़ जाएगा वो, 2 मीटर की छलांग लगा के, तो अगली 1 मिनट में 2 और चढ़ जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 21 मिनट में वो 12 मीटर चढ़ जाएगा। ठीक है, चलो चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, पांचवा और लास्ट। ठीक है, उसमें क्या बोला है, एक फार्म यानी कि खेत पर जानवर और मजदूर हैं, गणना करने पर दोनों के सिर मिलाकर 120 और जब पैर गिने गए तो उनकी संख्या 340 थी, तो वहाँ कितने जानवर थे। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो, बहुत शॉर्ट ट्रिक, 2 सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, चलो देखो करना क्या है, एक तरफ लिखना है हमें सिर और एक साइड लिखना है पैर। ठीक, एक तरफ सिर और एक तरफ पैर। तो करना क्या है, हमेशा 2 से भाग देनी है पैरों को, पैरों को कितने से भाग देनी है, 2 से। ठीक, जो ये भाग देने के बाद आएगा, भाग देने के बाद आएगा, ये अपने पास से देनी है 2 से भाग, ये ट्रिक है। ठीक है, कि सिर लिखना है पैर लिखना हो, पैरों को हमेशा 2 से भाग देनी है। ठीक, जो भाग दे के आएगा इन दोनों में देखना है अंतर। ठीक, जो अंतर आएगा ना, ये आएंगे 4 पैर वाले। ठीक, 4 पैर वाले, मान लो कि 20 सिर थे, 20 सिर थे, और ये जो अंतर करके सॉल्व करके टोटल यहाँ पर अंतर 10 आ गया। ठीक, अगर 10 जो सिर आए हैं वो 4 पैर वालों के आ गए हैं, तो 10 कितने, टोटल 20 थे तो बचे कितने होंगे 10, तो वही 10 किसके होंगे, 2 पैर वालों के। ठीक है, यानी कि इसको और इसको फिर सिर में से घटा के इन दोनों का अंतर, यानी कि अंतर का
और इन सिरों का अंतर फिर देखा जाएगा तो वो 2 पैर वाले आ जाएंगे। ठीक है, चलो, तो एक तरफ सिर लिखना है, एक तरफ पैर लिखना है, और पैरों को हमेशा 2 से भाग देनी है, जो उनका अंतर आएगा वो 4 पैर वाला आएंगे। ठीक, अगर बोलने लगे कि 2 पैर वाले बताओ, तो जो अंतर आएगा उस अंतर को सिर में से घटा दोगे तो वो 2 पैर वाले आ जाएंगे। ठीक है, चलो, यानी कि इस अंतर को अगर मैं इसमें से घटा दूं तो ये 2 पैर वाले आ जाएंगे। ठीक है, चलो, देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या था कि एक फार्म पर जानवर और मजदूर हैं, गणना करने पर दोनों के सिर मिलाकर 120 और पैर गिने गए तो 340। ठीक, तो देखो सिर इधर कितने 120 और पैर 340। ठीक, तो मैंने क्या बताया था कि एक तरफ सिर लिखने एक तरफ पैर लिखने हैं। ठीक, पैरों को हमेशा 2 से भाग देनी है। कितना आया 170। ठीक, 170, इन दोनों का अंतर देखना है। अब इन दोनों का अंतर देखा तो मेरा कितना है, 170 में से 120 गए तो 50, तो 50 जो आए ना, ठीक, 50 उसने क्या बोले थे, उसने बोले थे कि जानवर और मजदूर, तो ठीक, तो 50 तो आ गए जानवर यानी कि 4 पैर वाले, तो जानवर ही होंगे। ठीक है, अब बोलता है कि मनुष्य कितने थे, यानी कि जो व्यक्ति थे वो कितने थे, तो देखो 50 जानवर के साथ 50 सिर, सिर तो हमारे पास 120 है, तो देखो 120 और माइनस 50, कित 50 तो कितना बचा 70, तो 70 जो होंगे व्यक्ति होंगे। ठीक है, सही है, सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या करना है, एक तरफ सिर एक तरफ पैर लिखना है, सिरों को हमेशा 2 से भाग देनी है, अंतर देखोगे 4 पैर वाले और उनका अंतर देखोगे तो 2 पैर वाले। ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी जगह पर कुछ लड़के और कुछ कुत्ते हैं, यदि सिरों की संख्या 7 और टांगों की संख्या कुल संख्या 20 है। देखो सिर कितने हैं 7, सिर है 7 और टांग यानी कि पैर, पैर कितने हैं 20। क्या बोल रहा था, हमेशा 2 से भाग दोगे, कितना आया 10, इनका अंतर देखोगे 3, तो 3 तो आ गए कुत्ते। ठीक, 3 कुत्ते हो गए, 3 सिर 7 थे कुल, तो 4 किसके होंगे, लड़कों के। हो गया खत्म आंसर। 1 सेकंड में आंसर आएगा, 1 सेकंड में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेबरा हैं, गणना करने पर उनके सिर 40 हैं और टांगों की संख्या 100 है। ठीक है, तो वहाँ कुल कितने शुतुरमुर्ग थे, यानी कि शुतुरमुर्ग कितने होते हैं 2 टांगों वाले। ठीक है, तो देखो सिर कितना लिखोगे, सिर और पैर, सिर 40 पैर 100 भाग 2 से कितना आया 50, अंतर करा 10, तो 10 क्या आ गए वहाँ, 10 आ गए जेबरा यानी कि 4 पैर वाले। ठीक, 10 जेबरा के 10 सिर, तो बचे कितने 40 माइनस 10 यानी कि कितने 30, 30 क्या आ गए शुतुरमुर्ग। लो आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाड़े में कुछ खरगोश और कबूतर रखे गए हैं, पैरों की संख्या 224 और सिरों की संख्या 90। ठीक, सिर पैर, सिर 90 पैर 224, 2 से करा भाग कितना आया 112, अंतर करा कितना 22, 22 क्या आए 4 पैर वाले, और 4 पैर वाले क्या बोल रहा है उसने कि वहाँ पे कुछ क्या क्या रखे गए हैं, खरगोश और कबूतर। तो 4 पैर वाले कौन होते हैं, खरगोश, तो खरगोश तो आगे कितने इतने। ठीक, 90 में से 22 गए तो कितने बचे 68, 68 क्या होंगे कबूतर। ठीक है, दो कितना सिंपल है एकदम, 1 सेकंड में आंसर। दो एक तरीका और समझ लो, एक तरीके के क्वेश्चन ये आते हैं कि बोल देगा कि एक समूह में कुछ जानवर और कुछ व्यक्ति हैं। ठीक है, तो वहाँ वो बोल देगा कि यदि वहाँ पर पैरों की संख्या, पैरों की संख्या सिरों के 2 गुने से, 2 गुना से, ठीक 2 गुना से, क्या बोल देगा, मतलब इतनी कम या ज़्यादा है। ठीक है, इतनी कम या ज़्यादा है, तो वहाँ पर पूछेगा कि कम या ज़्यादा है, तो बोल रहा है कि वहाँ पे ये बताओ कि वहाँ पे 2 गुना बोला, तो वहाँ पे पूछेगा कि वहाँ जानवरों की संख्या। ठीक है, कम या ज़्यादा बोल दे और वहाँ बोल दे कि वहाँ पे जानवरों की संख्या। ठीक, तो देखो अगर 2 गुना बोले तो जो भी तुम्हारा कम या ज़्यादा बोले कि यानी कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 20 अधिक या 20 कम है, ऐसा कुछ बोलते, तो जो भी कम या अधिक बोले इसे हमेशा देनी है 2 से भाग, हमेशा देनी है 2 से भाग। देखो वहाँ भी पैरों को 2 से भाग दी थी, तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं 2 से ही भाग दे रहे हैं। ठीक, जो भाग देने के बाद आएगा वो आएंगे हमारे निकल के 4 पैर वाले। ठीक है, सिंपल। अब बोल दे कि 4 गुना से, 4 गुना से
तो जब 4 गुना से बोलते कम या ज़्यादा कि कम या ज़्यादा, तो भैया इसे भी 2 से ही भाग देनी है। ठीक, तो ये आएंगे 2 पैर वाले। ठीक है, चलो देखो, 2 गुना से बोल दे तो 4 पैर वाले, 4 गुना से बोल दे तो 2 पैर वाले। जितने भी कम या अधिक बोले तो कम या अधिक को हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे और डायरेक्ट आंसर दे देंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो क्वेश्चन लेते हैं कि बराबर संख्या में गाय और ग्वालों में से ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या, तो वो पैरों की संख्या सिरों की संख्या से, पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 4 गुने से 28 कम है। तो वो उसने बोल दी है कि 4 गुने से 28 कम, 4 गुने से 28 कम। तो वहाँ पे किसकी संख्या पूछ रहा है, तो वहाँ पे ग्वालों की संख्या बताओ। ठीक, तो 4 गुने से 28 कम, तो मैं क्या करूँगा कि 28 को सीधा सीधा 2 से भाग दूंगा, कितना आया 14, तो 14 क्या आ गए ग्वाले। ठीक, सही है, चलो।